नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। समाजवादी पार्टी का कुनबा 2022 की सियासी लड़ाई के लिए एक साथ हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर बताया कि एसपी और पीएसपीएल के बीच गठबंधन होगा। मुलाकात के बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात तय हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए यह भी कहा कि 2022 में उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत की ओर है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति समाजवादी पार्टी को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। यूपी की सियासत में आज उस समय गर्मी बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक अपने चाचा और पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव के घर मुलाकात करने पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया, पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति एसपी को निरंतर मजबूत कर रही है और एसपी और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर जा रही है। कुछ ही देर बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आवास पर आकर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि यूपी चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही शिवपाल यादव की तरफ से कई मौकों पर कहा गया कि एसपी उनकी पार्टी से गठबंधन कर ले, लेकिन अखिलेश उस पर चुप्पी साधे रहे। लेकिन राजभर और दूसरे कई छोटे दलों से गठबंधन के बाद अखिलेश का रुख शिवपाल को लेकर नरम हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले चाचा भतीजे में पार्टी में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया था। बिल्कुल ठीक रहेगा, शुभ है और ठीक है। क्या आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जो जिले हैं वहां पर फायदा होगा पार्टी को, और एका होने के बाद संदेश कैसा जाएगा? अब बतिया बात उन लोगों से पूछिए, उन दोनों लोगों से। हम इतना ही है कि ठीक हुआ बस। अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि चाचा और भतीजा साथ आकर बीजेपी का रास्ता बंद करेंगे। शिवपाल जी से बराबर मैं मिलता रहा, वो बराबर यही कहते रहे कि हमको अखिलेश जी को सीएम बनाना है। चंद्रशेखर आजाद से हम मिलते थे, संजय सिंह से आम आदमी पार्टी से मिलते रहे, सबसे हम मिलते रहे, बताते रहे। और आप लोगों के सामने मैंने कहा भी था कि सब लोग एक साथ आएंगे। तो उसी में आपने देखा जयंत जी 7 तारीख को आए। आज आपने देखा कि अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ बैठ करके तय कर लिए। अभी और आगे लोग साथ आएंगे। तो वहीं अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात पर डिप्टी दिनेश शर्मा का कहना है कि गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। पहले एसपी ने बीएसपी से भी गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी को जनता से दूरी कम करनी चाहिए। यादव मिलने के लिए गए शिवपाल यादव के यहाँ, क्या लगता है आपको कि परिवार के बीच जो खाई पड़ जाएगी तो मुश्किलें बीजेपी के लिए भी होंगी? जनता की खाई पहले टूटे मिटे और जनता की खाई मिटना ज्यादा जरूरी है। लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जिलों में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, चूंकि यादव परिवार एक हो जाएगा? तो सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहां पड़ने वाला है। और अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी कोहराम मच गया है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे और ओवैसी साहब प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। वहीं संतों और बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ बच्चे पैदा करने का प्रचार कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। गुफरान नूर ने कहा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे और ओवैसी साहब प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। ज्यादा बच्चे पैदा करना बंद करो, लेकिन ये शरीयत के खिलाफ है। बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा 2 बच्चे
जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा, दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? भाई ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। वहीं संतों और बीजेपी ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दूसरे दलों ने भी AIMIM के बयान को जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ बताया है। ऐसे भाषा शैली वाले के ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, जो संविधान को ना माने, जो देश को ना माने। बताओ, ओवैसी ये राष्ट्र के जो है पुजारी हैं, ये पुजारी इसके नाते कहा क्योंकि वो इस देश के संसद भवन के सदस्य हैं, जिनके माता पिता ने एक अलग से हिंदुस्तान की सेना से लड़ने के लिए अलग सेना खड़ी की थी। संवैधानिक तरीके से वो हैं तो वो संविधान को माने, जो संविधान को नहीं मानेगा उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना जो कुछ लोग देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। भारत चलेगा तो भारत चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। कुछ लोग हैं जो भारत के धारा से विपरीत चलना चाहते हैं, वो 3 तलाक का भी विरोध करते हैं, वो एक से अधिक शादियां करने के पक्ष में रहते हैं, और देश की आबादी इतनी बढ़ गई है और वो बच्चे और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह एक हास्यास्पद, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अतिरंजित बयान है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे बयान देकर यह लोग दरअसल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ चल रहा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की है। वहीं मोदी कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर मुहर लगाई है। इस प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए सरकार को मैरिज एक्ट में संशोधन करना है। अपने भाषण में PM मोदी ने बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने की बात कही थी, जिसको देखते हुए कैबिनेट ने महिलाओं की विवाह की उम्र 21 साल करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। सवाल है कि देश शरीयत से चलेगा या संविधान से, और अगर मुस्लिम ऐसी अपीलों पर ध्यान देंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लग सकेगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।